सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। ये बोले थे हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। अभी हम लोग मौजूद है सहरसा का जो है जिला स्कूल का फील्ड है। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए जो है राजद के जो है एक नेता मिल गए हैं। उनसे बात करते हैं। जिस तरह से आज जो है पलटू राम जी जो है पुनः जो है बीजेपी के साथ जो है सरकार बनाने के लिए जो है अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, उसी मुद्दा को लेकर हम लोग बात करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार जो है 7वीं बार जो है शपथ ग्रहण जो है बीजेपी के साथ, 8वीं बार जो है आरजेडी के साथ जो है अपना जो है शपथ ग्रहण लिए और फिर 9वीं बार जो है वो बीजेपी के साथ लेने जा रहे हैं। आज क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर के। देखिए, एक देहाती कहावत है, आदमी का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। तो पलटू राम यानी नीतीश कुमार जी का नेचर हो गया है, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। और ये जब की बार शपथ ग्रहण लेंगे तो इनका नौवां शपथ ग्रहण होगा मुख्यमंत्री पद का। और आप इस चीज को जान लीजिए, नीतीश कुमार जी आज तक चुनाव जीत करके नहीं आते हैं, चुनाव किसी विधानसभा से जीते नहीं हैं। उनको ये चीज का ख्याल है कहाँ। वो तो चुन करके आते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा चुन करके आते हैं। चुनाव यदि जीतते तो उनको पता रहता है भाई चुनाव होता क्या है। विधान परिषद है, वो विधान परिषद से आते अपने मुख्यमंत्री बनते हैं। सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार जी को झटका लगा कहाँ, इस चीज को देखिए। तेजस्वी यादव जी 30-32 साल के उम्र के लड़के हैं। वो अपने 2020 के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में डाले थे जब हमारी सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट के पहले बैठक में हम युवाओं पहला कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। और नीतीश कुमार जी के साथ जैसे इनका सरकार बना, 22 में इनका सरकार बना, लगभग 1.5 साल भी सरकार नहीं चल पाई, सरकार बना। इन्होंने अपना वादा निभाते हुए लगभग 5 लाख नौकरियों विभिन्न विभाग में इन्होंने देने का काम किया। जब नियुक्ति पत्र वितरण गांधी मैदान में हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी कहे थे खुले मंच से जी क्या आप लोग माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने इतनी हम लोग के सहयोग से इतनी नौकरी आप लोग के बीच आया है। और सारे लड़के लाखों लोग उठ करके तालियां बजाने लगे और नीतीश कुमार जी को वहीं डर सता गया। अरे भाई नौकरी दे रहा है, मैनिफेस्टो इनका जो है बिल्कुल चल रहा है। कल हमको ये कहीं ना कहीं आदमी बिहार की जनता हमको निगलेक्ट कर देगी। इनका ग्राफ बढ़ रहा है, कद बढ़ रहा था। तेजस्वी का कद बढ़ रहा है। कद को लेकर के ही नीतीश कुमार जी वहां से इसमें गए हैं। या तो आरोप लगा रहे थे कि तेजस्वी यादव पर ही आरोप लगा रहे थे कि यह मतलब जो है डील कर रहे थे नौकरी के नाम पर। अरे तेजस्वी यादव जी जब पहली बार डिप्टी सीएम बने थे, उनके पास कई विभाग था। तो जब नीतीश जी महागठबंधन से हट करके फिर बीजेपी में चले गए तो फिर क्यों नहीं तेजस्वी जी पर आपने कार्रवाई किया, क्यों नहीं उसके फाइल को खुलवाया? क्योंकि वो देख लिए थे तेजस्वी ऐसा काम कर रहा है, ना इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, ना किसी से कोई कागज में प्रॉब्लम हो रहा है, हम इस पर कुछ बोलेंगे नहीं। तेजस्वी तो पाक साफ काम करते हुए जा रहा था, इसलिए भी उस बार वो भाग गए थे। जो तेजस्वी जी ही, आपको पता है कुछ फाइल ऐसी थी जो मंत्री जी के पास अप्रूवल के लिए आता था। तेजस्वी जी जब पहली बार डिप्टी सीएम बने थे तो उन्होंने ये चीज को हटा दिया। मंत्री के पास फाइल अप्रूवल के लिए नहीं आएगा, विभागीय स्तर पर ही अधिकारी ही करेंगे। तो यहाँ से भी नीतीश जी को डर था, नीतीश जी उनसे डर रहे थे। और जब अब की बार 2022 में सरकार बना तो तेजस्वी यादव जी ही पहला व्यक्ति हैं और पहला व्यक्ति लालू यादव जी हैं जिन्होंने बीपीएससी से शिक्षक का चयन किए थे। लगभग 92 या 93 में, डाटा बिल्कुल याद नहीं है, बीपीएससी से टीचर का चयन हुआ था। उसके बाद नीतीश कुमार जी आए, अपना पंचायत 1500 वाला पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक क्या क्या आया अपना वो सब करते रहे। फिर जैसे ही तेजस्वी जी सरकार में आए, बीपीएससी के थ्रू टीचर का बहाल किया गया। के अंदर शायद 70 दिन के अंदर तुरंत वैकेंसी निकली, तुरंत एग्जाम हुआ, तुरंत काउंसलिंग हुआ और सभी स्कूल सारे शिक्षक चले गए और रीवेरिफिकेशन भी हुआ सबका। कहाँ से है भ्रष्टाचार, कहाँ से हुआ?
ये तो आप हमें बता दीजिए। ये तो इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात है। इल्जाम तो कोई किसी पे लगा देता है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मतलब होना चाह रहे थे, इन्हीं संरचनों को लेकर लगता है कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव को लेकर तो नहीं वो मतलब दल मतलब जो है सरकार गिरा है। नहीं, नीतीश कुमार जी के दिमाग में ये हर वक्त नीतीश कुमार जी जानते थे कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, हम इंडिया गठबंधन में आए हैं, हमको प्रधानमंत्री बनना है। अरे भाई आप उस गठबंधन के हैं, आप उस गठबंधन के उस गठबंधन में हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री बनना नहीं होता। जैसे ही इंडिया बनी उस पे सारे जितने भी पार्टियां हैं सभी पार्टियों का जो निर्णय होगा उसको मानना ही पड़ेगा। बीजेपी में भी ढेर सारी पार्टी है, जो बीजेपी का निर्णय होता है वो मानता। बीजेपी का निर्णय नहीं होता, एनडीए का निर्णय। एनडीए में एक पार्टी नहीं है, ढेर पार्टियां हैं। आप जोड़िएगा देखिएगा, ढेर पार्टियां हैं। तो वही बात, जो इंडिया गठबंधन सहमति से निर्णय लेती। जिस तरह से संयोजक बनने के लिए मतलब जो है कहा गया था, लेकिन नीतीश कुमार बोल रहे थे हम संयोजक नहीं बनेंगे। नहीं, पहले दिन ये कर दे, प्रधानमंत्री का चेहरा क्लियर कीजिए। कैसे कर देगा भाई कोई, कैसे कर देगा? वो तो सारे आदमी का सहमति होगी, सारा आदमी बैठेगा, सारे आदमी से बात होगी, सारा पार्टी बैठेगी। वो इंडिया गठबंधन जो बनी है वो निर्णय लेगी हम किसको प्रधानमंत्री चेहरा बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये बात रही। और नीतीश जी तेजस्वी जी से डरते हैं। एक कहावत है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। ये बोले थे हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अरे जिसके जुबान का वैल्यू हो तब दो। अरे वही तरीपार, क्या तरीपार, अमित शाह जी कहते नीतीश बाबू, ललन सिंह जी आपके लिए बीजेपी में सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, अब दरवाजे खुलने वाली नहीं है। फिर वही तरीपार क्यों दरवाजा खोल दिया भाई? ये तो राजनीति है। मोदी जी को तो सत्ता चाहिए। आम जनता के साथ क्या परेशानी है, क्या समस्या है, क्या नहीं, उनको समझ ना कहीं जनमानस का तो अपमान किए हैं कि नहीं किया। नीतीश कुमार को माफ करेंगे जनता की नहीं करेंगे? बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को कभी माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता से नीतीश कुमार जी वोट ले लिए हैं। वोट लेने के बाद कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी साथ, कभी उसके साथ। तो बिहार की जनता जितने उनको वोट दिया उनका वो अपमान कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी के लिए कोई नई बात नहीं है। आज है ना बीजेपी के साथ, कल फिर आरजेडी कहेगा आइए तो फिर वहाँ चले जाएंगे। फिर कोई पार्टी कहेगी आ जाइए यहाँ तो चले। उनका तो एक कहावत सुने, बिना पेंदी का लोटा है वो, कब किधर घुलट जाएंगे कहना मुश्किल है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और बात रही, आज मीडिया के सामने आकर के नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमको काम करने में अड़चन डाल रहा था, मतलब काम नहीं करने दिया जा रहा था, हम कुछ बोल नहीं रहे थे। कहाँ काम करने में दिक्कत हो रहा है? लोग तो देख ही रहे थे कि नौकरी मिल रहा है, सारा चीज हो रहा है, तो फिर कहाँ काम करने में उनको दिक्कत महसूस हो रहा था? काम करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यहाँ थी, किसी नेता का कोई अधिकारी सुनता नहीं था, किसी अधिकारी से किसी नेता का मतलब नहीं होता था। इस चीज को समझना पड़ेगा। और जहाँ तक बात, अब देखिए कितना रिश्वत बढ़ेगा, रिश्वत कितना बढ़ेगा, भ्रष्टाचार कितना बढ़ेगी, ये कहना मुश्किल है। आप देख लीजिएगा। देख रहे थे कि आरजेडी का 2-3 मंत्रिमंडल में भी चेंज कर दिया गया था। उन सभी चीजों को भी जो है राजद के सुप्रीमो जो है मान चुके थे, सारा चीज कर चुके, फिर भी नीतीश कुमार जो है बदल लिए। नीतीश जी का जो पार्टी है, ये जो अभी चल रहा है, इनको नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, नौकरशाह चला रहे हैं। आप इस चीज को समझ सकते हैं। एक के पाठक जी मंत्री से प्रॉब्लम हुआ, मंत्री को चेंज किया गया। फिर जब के पाठक जी अनाप शनाप पत्र लिख रहे थे तो डॉक्टर चंद्रशेखर पटना के जिलाधिकारी थे, अब तो नहीं है, 26 को उनका ये हो गया है, नॉलेज है, ज्ञान है। जब वो स्कूल बंद किए सारे डीएम बंद किया गया था, उनको के पाठक जी को चंद्रशेखर जी ने बताया, डीएम पटना चंद्रशेखर जी ने बताया जो कैसे हमारे धारा में क्या क्या परिवर्तन, कहाँ हमको परमिशन आपसे लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है। जब उनके पत्र का सारा जवाब चंद्रशेखर जी दे दिए तो चंद्रशेखर जी को बदल दिया गया, मुख्यमंत्री जी का सचिव या कुछ बनाया गया है, वो देख लीजिएगा। तो यही है, नौकरशाह चलाता है, नौकरशाह चला रहा है बिहार को, ना कि नीतीश जी चला रहे हैं। किसी अधिकारी जो कहेंगे वही सुनना पड़ेगा उनको, किसी नेता का नहीं सुनते हैं। ये राजनीति है। तेजस्वी जी ही एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने जो कहा उनको पूरा किया। जी निश्चित पूरा किया।
बहुत कम समय में, बहुत कम समय में 1.5 सालों में है। अरे नीतीश जी, उसका गवाह गांधी मैदान है पटना का, गांधी मैदान है तो 20 की चुनाव से मैं बात कर रहा हूँ, उससे पीछे तो छोड़ दीजिए। 2020 के चुनाव से जो काम 2 साल में नीतीश जी नहीं कर पाए, वो 1.5 साल भी नहीं लगा, तेजस्वी जी करके दिखा दिए। यही है कि युवा का जुनून, और वो तेजस्वी जी जो बोलते हैं वही करते हैं। तब जो है अब तो नीतीश कुमार जी जो है बीजेपी में जा चुके हैं, तब आगे आप लोगों का क्या मतलब जो है रहेगा, मतलब किस तरह से धरातल पर जो है जनमानस के लिए आप लोग आवाज उठाएंगे? हमारे नेता अंतिम पायदान पर बैठे हुए जो व्यक्ति है, एक आम गरीब आदमी का आवाज उठाने का काम वो करते हैं, और हमारे नेता फिर वही, हम जनता के समस्या के साथ खड़ा रहेंगे, जनता की समस्या को उठाएंगे। हमारे नेता हवाबाज नेता नहीं है, वो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के साथ खड़े हैं। फिर देखिए पुनः 2025 में चुनाव आ रहा है, 2025 में चुनाव आ रहा है। 2025 में बिहार की जनता जिस तरह से जनमानस का अपमान करते हैं नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता उनको जवाब देने का काम करेगी, सबक सिखाएंगे। नीतीश बाबू, हमने सम्मान दिया था, वोट दिया था, आपने तो क्या किया? आप बार-बार पलटी मार जा रहे हैं। इससे क्या होता है? विकास का काम रुकता है, सारा कुछ। आप कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ जाइएगा, कौन फाइल कहाँ है क्या है नहीं, विकास के काम में अवरुद्ध होता है, वो काम नहीं हो पाता है। फिर देखिए, और आपको मैं याद दिला दूं, 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र 12,000 कुछ वोट से पूरे बिहार का चुनाव हमारी हरा दिया गया था। अब एक बात बताइए, लोकसभा का काउंटिंग 3 बजे क्लियर हो जाता है, लोकसभा का, विधानसभा का काउंटिंग 3 बजे सुबह में क्लियर होता है, 4 बजे सुबह में क्लियर होता है। 40 वोट से, 30 वोट से। आप हमारे सहरसा जिला में एक महिषी विधानसभा है, इनको आप जानिए, पेपर वगैरह हैंड टेन सारा कुछ छप गया, गौतम कृष्ण ने इतना वोट से जीत गया, लेकिन सर्टिफिकेट मिला दूसरे को, जदयू पार्टी को मिला। तो ये तो चुनाव आयोग पर ही इनका कंट्रोल है, चुनाव आयोग ही इनके लिए सब कुछ करती है। यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ तो 2025 में फिर महागठबंधन की ही सरकार आएगी। निश्चित। तो आप लोग विपक्ष में भी रह करके जो है जनमानस का आवाज उठाते हैं। विपक्ष में भी रह करके जनमानस का आवाज उठाएंगे। चलिए कल से आप हमें मिलिएगा, कहाँ रिश्वत है, कहाँ क्या काम हो रहा है, हम उसी आवाज को उठाते रहेंगे लगातार। आम जनमानस का जो भी गरीब गुरबा, जो भी दलित महादलित, जिनको जहाँ जो भी समस्या है, आप देखिएगा हम आवाज उठाते हुए आपको मिलेंगे। ब्लॉक हो, अनुमंडल हो, जिला हो, जहाँ भी आप देखिएगा हम आम जनमानस का आवाज। हमारे नेता कहते हैं, जितने भी कार्यकर्ता है सबको कहते हैं, आप लोग आम जनमानस की आवाज को उठाइए। हम लोग उस काम कराने के लिए हैं, हम लोग काम कराएंगे। हमारे नेता का निर्देश में रहते हुए आप लोग 2025 में पुनः जो है आने का तैयारी कीजिए। अरे भैया, अब कितना दिन बचा है, कितना दिन बचा है? 24 तो हो ही गया है, 1 साल बचा है ना। 1 साल में हमारे नेता इतना काम करके दिखा देंगे, नीतीश बाबू कहीं नजर नहीं आएंगे। आपको याद है विधानसभा चुनाव में केंद्र सरकार का 18 हेलीकॉप्टर यहाँ घूमता था, 33 मंत्री घूमता था। आज इसको हराना है, लेकिन एक तेजस्वी यादव जी सबको झुका के रख दिया। अंततः चुनाव आयोग पे कंट्रोल कर करके पूरे बिहार को 12,000 से हटाया। और जानते हैं कितना वोट से? 40 वोट से, 400 वोट से, 300 वोट से, 150 वोट से। और कहाँ से? चुनाव आयोग के कंट्रोल से। तो इसीलिए मोदी जी को यदि डर है किसी से, सिर्फ तेजस्वी यादव जी से डर है, लालू जी से डर है। वही डर अब नीतीश जी को सता रहा है। लालू जी से डर है, तेजस्वी तो मेरे साथ रह करके हमारे सरकार में काम हो रहा है, वो तो डिप्टी सीएम है। इतना वैकेंसियाँ निकली और वो कहा इतना लोगों ने ताली बजाने लगा, तो हमारा तो यहाँ पॉपुलरिटी समाप्त हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी का बढ़ते हुए कद को देखते हुए उन्होंने बीजेपी में भागा है। नीतीश कुमार जी ये नहीं चाहते हैं कोई नेता। हम इंजीनियर निरंजन किशन है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल सहरसा के जिला अध्यक्ष। चलिए, तो आप देख रहे थे किस तरह से जब नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए हैं, उन्हीं पर जो है क्या कुछ कह रहे थे या छात्र के जो है जिलाध्यक्ष हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट के माध्यम से अपना राय देंगे। चलिए, इस वीडियो में आपको यहीं तक छोड़ रहे हैं, बाकी मिलते हैं किसी और खबर